टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है मैग्नेटोस्फीयर। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म यानी IIG, भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के प्लाज्मा वातावरण अथवा पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में स्पष्ट विद्युत क्षेत्र की संरचना का अध्ययन करने में सक्षम एक आयामी फ्लूइड सिमुलेशन कोड विकसित किया है। इस सिमुलेशन कोड का उपयोग भविष्य में भेजे जाने वाले अंतरिक्ष अभियानों की योजना तैयार करने में किया जाएगा। आइए अब देखते हैं क्या है मैग्नेटोस्फीयर। मैग्नेटोस्फीयर किसी भी ग्रह के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां उस ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव हो। सौर मंडल में दूसरे ग्रहों के भी अपने मैग्नेटोस्फीयर हैं, लेकिन पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर शेष अन्य पथरीले ग्रहों की तुलना में सबसे शक्तिशाली है। पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर यह बहुत बड़ा और धूमकेतु के आकार के बबल जैसा है। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। मैग्नेटोस्फीयर हमारी पृथ्वी को सौर विकिरण तथा ब्रह्मांड में पाए जाने वाले पदार्थों के विकिरण से बचाता है। मैग्नेटोस्फीयर सूर्य से निकलने वाली सौर पवनों से पृथ्वी के वायुमंडल की रक्षा करता है। पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर की उत्पत्ति पृथ्वी के बाहरी कोर में सतह से काफी नीचे पाए जाने वाले आवेशित पिघले लोहे के संवहन के द्वारा होती है। पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर काफी बड़ा क्षेत्र है जहां उपग्रह मंडराते रहते हैं। कंप्यूटर सिमुलेशन के द्वारा उपग्रह के आसपास की प्लाज्मा प्रक्रियाओं के आकृति विज्ञान को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। एक आयामी फ्लूइड सिमुलेशन कोड। प्लाज्मा प्रक्रियाओं के आकृति विज्ञान यानी मॉर्फोलॉजी को समझने के लिए वैज्ञानिकों की टीम ने जनरलाइज्ड एक आयामी फ्लूइड कोड विकसित किया है। इसके आधार पर अंतरिक्ष प्लाज्मा में पाए जाने वाले विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। इस प्रयोग में वैज्ञानिकों ने कई प्रकार की तरंगों से होने वाली घटनाओं का परीक्षण किया है, जिनसे पृथ्वी के प्लाज्मा वातावरण में विद्युत चुंबकीय संरचना की उत्पत्ति होती है। एक आयामी फ्लूइड सिमुलेशन के प्रयोग को भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान में स्थित हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम पर किया गया है। एक आयामी फ्लूइड सिमुलेशन कोड से प्राप्त परिणाम फिजिक्स ऑफ प्लाज्मा नामक पत्रिका में प्रकाशित किए गए। ब्रह्मांड में लगभग 99% पदार्थ प्लाज्मा के रूप में पाए जाते हैं। पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में भी प्लाज्मा पदार्थ पाए जाते हैं। कुछ अन्य तथ्यों पर नजर डालते हैं। पृथ्वी के आसपास के अंतरिक्ष में प्लाज्मा इकट्ठा करने वाला प्रमुख स्रोत सूर्य है। सूर्य अपने आसपास के प्लाज्मा को भी सौर पवनों के रूप में पृथ्वी की ओर भेजता है, जिनकी गति 300 से 1500 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच होती है। मैग्नेटोस्फीयर में होने वाली विभिन्न जटिल और तरंग आधारित घटनाओं का अध्ययन प्लाज्मा तरंगों से संबंधित ज्ञान को बढ़ाने में सहायक होगा। इस अध्ययन से ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए पूर्ण रूप से नियंत्रित फ्यूजन लेबोरेटरी प्रयोगों को भी नई दिशा मिलेगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म यानी IIG भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अन्य सभी पथरीले ग्रहों के मैग्नेटोस्फीयर की तुलना में काफी शक्तिशाली है। इसका आकार धूमकेतु के आकार के बबल जैसा है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों।